So for the next set of questions, starting from question number 9 of class 9 NCERT first chapter, this is the question that they have given. We have to find out something, but before we move deep into this particular portion, let me explain a very important thing. Let us suppose we have a line connecting two points, and this point is point A, this point is point B, this is x1 y1 and this is x2 y2. Okay, and let us suppose for this line the midpoint is represented by the letter M whose coordinates are x, y. ठीक है, तो मिड पॉइंट होता क्या है? मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस होगा. मतलब यहाँ से M से अगर B का डिस्टेंस D हुआ तो M से A का भी डिस्टेंस कितना होगा? D होगा. उसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट्स, इस x का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, सो व्हाट वी विल डू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, सो वी विल डू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, टर्मिनल दो पॉइंट्स दिया हुआ है, वहाँ से अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है, वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला. अब देखो मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. दे हैव गिवन सम पॉइंट्स S, दे हैव गिवन सम पॉइंट्स T, एंड दे आर आस्किंग कि भाई एक काम करो, तुम मुझे डिफाइन करके बताओ ये जो M पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ S एंड T और नॉट. ठीक है, सो वी विल यूज़ द सेम फॉर्मेट व्हाट वी हैव seen just now and we will use it for solving the sum. So first question जो मेरा है उसमें s का वैल्यू कितना है? उसमें s का कोऑर्डिनेट है -3,0 और t का कोऑर्डिनेट क्या है? t का कोऑर्डिनेट है 3,0. therefore the midpoint is equals to क्या होगा? x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो आपको देखो यहाँ पर कितना मिल रहा है? दैट इज 0,0 विच इज़ एग्जैक्टली मैचिंग विद द कोऑर्डिनेट ऑफ m दैट इज बीइंग गिवन. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे yes, that yes it is the midpoint. Why? Because it satisfies the फॉर्मूला. ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, दूसरा करते हैं. एक और मेथड है इसको चेक करने का, वो भी हम एक क्वेश्चन के लिए दिखा देंगे आपको. S में क्या है? S का कोऑर्डिनेट है 2,3, T का कोऑर्डिनेट है अपना 4,5. देयरफॉर द midpoint is given by 2 plus 4 upon 2, 3 plus 5 upon 2, right? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 2 plus 4 is 6, 6 by 2 करोगे तो कितना आएगा? 3, और 3 plus 5 करोगे तो हो जाएगा 8, 8 by 2 करोगे तो हो जाएगा आपका 4, and it is exactly same with the coordinate of m that is being given. तो सेकेंड केस के लिए भी क्या होगा? ये होगा yes and it satisfies the formula. Very good. Now let us move to the third one. The third one is S का कोऑर्डिनेट है 0,0 that is the origin, और T का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -10. तो इसका भी मिड पॉइंट निकालते हैं. therefore the midpoint is 0 plus 0 upon 2, 0 minus 10 upon 2, that is 0, -5. लेकिन यहाँ पे देखो जो अपना पॉइंट दिया हुआ है that is 0,5, it is not 0, -5. So it is not equal to the point m that is being given. So यहाँ पर आप लिखोगे no, does not satisfy.
डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपका एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, दैट इज -8,7, और टी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, दैट इज 6,-3। देयरफॉर द मिड पॉइंट विल बी given by -8 + 6/2, 7 - 3/2। कितना मिलेगा मुझे, 8 से अगर 6 माइनस करेंगे हो जाएगा -2, -2/2 विल बी ओनली -1, और 7 से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4/2 इज ओनली 2, that is not equal to the m that is being given in the question, so answer will be no and it does not satisfy। एक और तरीका है, मैंने बोला ना एक और तरीका है इसको शो करने का। आपको अगर याद होगा तो मैंने अभी यहाँ पर जब मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बोला था मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेम होगा। दो क्वेश्चन यहाँ से उठाते, दो नंबर्स यहाँ से उठाते, एंड लेट अस ट्राई टू सी दैट दे हैव इक्वल डिस्टेंस और नॉट। सो जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं लेता हूँ -3,0 एंड 0,0 का डिस्टेंस देखो, 0,0 का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक s से लेके m तक जो डिस्टेंस होगा, m से लेके t तक भी वही सेम डिस्टेंस होना चाहिए, तब मैं बता सकता हूँ कि भाई m जो है अपना मिड पॉइंट है। तो मैं s का जो कोऑर्डिनेट है और m का जो कोऑर्डिनेट है उन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा मेरा, √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √of 3 स्क्वायर, दैट इज़ ओनली 3 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है 3,0 दैट इज़ t से लेके m तक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर समहाउ ये दोनों सेम आ गया देन वी कैन से दैट यस इट इज़ द मिड पॉइंट। तो क्या होगा यहाँ पर 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज़ अगेन √of 3 स्क्वायर, दैट इज़ 3 यूनिट्स, है ना, दोनों सेम आ गया। देयरफॉर वी कैन से मैं नीचे लिख रहा हूँ, सिंस SM equals to MT, therefore M is the midpoint, M is the midpoint। ऐसे आप चारों क्वेश्चन जो है उसको आप इस मेथड से भी शो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखो एक और मैं कर देता हूँ, है ना, एक और मैं शो कर देता हूँ जहाँ पे इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एस का कोऑर्डिनेट है थर्ड क्वेश्चन के लिए, एस का कोऑर्डिनेट था आपका 0,0, एम का कोऑर्डिनेट था आपका 0,5 और टी का कोऑर्डिनेट क्या था आपका 0,-10 था ये। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। अब हम लोग जो है एस एम और एम टी का वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों सेम आ गया देन इट इज़ द मिड पॉइंट। एस एम अपना कितना होगा, एस एम होगा √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट इज़ √of 5 का स्क्वायर, दैट इज़ सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स। ठीक है ना। और एम टी का भी निकालते हैं, एम टी निकालते हैं, एम टी इक्वल्स टू √of एम टी निकालते हैं। एम टी अपना क्या होगा 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस -10 - 5 होल स्क्वायर, दैट इज़ √of 10 और 5 को ऐड करेंगे हो जाएगा 15, सो 15 का स्क्वायर दैट इज़ 15 यूनिट्स। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, एस एम और एम टी इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट, एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन के एक और हाफ में क्या पूछा गया है, तो आप बाकी दो जो है दैट इज़ नंबर 2 एंड नंबर 3 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। 1 और 3 मैंने दिखा दिया, 2 और 4 आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, खुद से करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू गिव इट इन अ सेपरेट वीडियो, द सॉल्यूशंस ऑफ इट इन अ सेपरेट वीडियो। अब बोल रहा है व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ s एंड t कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन
बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, एम एंड टी। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लेट एस जो है उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। टी का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज x2 y2, x2 y2। देन m जो होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि m जो है वो क्या है, मिड पॉइंट। सिंस m इज मिड पॉइंट, अगर m को मैं मिड पॉइंट पकड़ लेता हूँ तो इस मिड पॉइंट का वैल्यू जो है इसी फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 दे हैव सेड जो कनेक्शन आपको मिला है, द कनेक्शन यू हैव फाउंड आउट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मैं ऊपर लिख के भी रखा हूँ कि अगर कोई भी आपका 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड है आप मिड पॉइंट जो है निकाल सकते हो। वही कनेक्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकालना है, जहाँ पे आपको b का वैल्यू निकालना है। तो देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट। m क्या है अपना, m अपना है मिड पॉइंट। कितना है, -7,1। किस किस का मिड पॉइंट है, एक a पॉइंट है जो कि है 3, -4, और एक b पॉइंट है जो कि है x, y। तो मुझे x, y का वैल्यू निकालना है, या b का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, सो वी नो फॉर 2 points x1, y1 and x2, y2, the midpoint is given by x equals to x1 plus x2 divided by 2 and y equals to y1 plus y2 divided by 2, where x, y is the midpoint, तो मैं जो भी यहाँ पर वैल्यू है वो इसमें पुट करता हूँ। देखो x1 ये है, x2 ये है, सो 3 + 4/2 मस्ट बी -7। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x1 plus x2 divided by 2 must be equals to -7, and y1 plus y2 divided by 2 must be equals to 1। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो x3 + x equals to 14, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -14 - 3 दैट इज़ -17। सिमिलरली आपका जो है यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 + y equals to 2, so y equals to 2 + 4 that is 6। Therefore we can say coordinates of b क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे y, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला गया है कि PQ बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। तो ट्राइसेक्शन होता क्या है, पहले वो समझो। ट्राइसेक्शन चीज़ जो है वो होता क्या है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, इस क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे ही हम लोग लिखेंगे ताकि क्वेश्चन भी एक बार में सॉल्व हो जाए। एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को अगर मैं एक मिड पॉइंट यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये लाइन जो है ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे लाइन पे इफ़ आई पुट 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया। इसको मैं नाम देता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ना P इज़ क्लोजर टू A, तो इसका नाम देता हूँ P, एंड Q इज़ क्लोजर टू B, तो इसका नाम देता हूँ Q, ठीक है। तो देखो ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे पास 3 हिस्सा हो गया, 1, 2 एंड 3। सो पोर्शन 1, पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3।
ट्राई सेक्शन में क्या होता है, ट्राई सेक्शन में 1, 2 और ये 3 तीनों डिस्टेंस जो होगा वो सेम हो जाएगा, इट विल बी इक्वल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पॉइंट P और पॉइंट Q निकालना है। पॉइंट A का वैल्यू दिया हुआ है 4,7, पॉइंट B का वैल्यू दिया हुआ है 16,-2। अब मुझे जो है पॉइंट P और पॉइंट Q निकालना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, दैट इज़ द मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि है प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो मैं मान लेता हूँ कि P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो यहाँ पर हम लोग जो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे लगाएंगे, देखो ये जो अपना पॉइंट P है ना, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ 4,7 एंड x2, y2, और ये जो Q पॉइंट है दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ x1, y1 एंड 16, -2। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। सो तो पहले तो लिखेंगे लेट P इक्वल्स टू x1, y1 एंड Q इक्वल्स टू x2, y2। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। So considering P the midpoint of AQ, we can say that 4 plus x2 divided by 2 equals to x1 and 7 plus y2 divided by 2 equals to y1। यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिला है। बहुत अच्छे से देखना क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट में देखो, कंसीडरिंग Q the midpoint of PB, we can say that x1 plus 16/2 equals to x2 and y1 plus of -2, that is -2 divided by 2 equals to y2। इक्वेशन मुझे मिल गया। अब जो है मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है x1, y1, x2, y2 का वैल्यू। तो चलो करते हैं इसको। पहले x1 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। पुटिंग x1 इक्वल्स टू 4 प्लस x2/2 in x2 equals to x1 plus 16/2, that is 4 plus x2 divided by 2 plus 16 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पे दैट इज़ 4 प्लस x2 plus 32/4 implies that 4x2 equals to x2 plus 36. It implies that 4x2 minus x2 equals to 36. That means 3x2 equals to 36। इसका मतलब x2 का वैल्यू कितना हो गया, x2 का अपना वैल्यू हो गया 12। ठीक है, वैल्यू हो गया 12। अब सेम तरीके से जो है हम लोग y2 का भी पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो पुटिंग आप चाहो तो यहाँ पर x2 का वैल्यू पुट करके x1 का भी वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो पहले वही निकाल लेता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू
4 प्लस 12 अपॉन 2 निकाल लेते हैं ना इसको। पहले कहाँ पे पुट किया, x2 का मेरा वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 12 करेंगे हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 इज़ नथिंग बट 8। अब जो है y की तरफ आते हैं ना, पुटिंग y1 इक्वल्स टू 7 प्लस y2 अपॉन 2 इन y2 इक्वल्स टू 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा, 7 प्लस y2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। सो 4y2 इक्वल्स टू y2, 7 से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 3, सो प्लस 3। इट इम्प्लाइज दैट y2 equals to 3. It implies that y2 equals to 3 upon 3, that is 1. ठीक है, तो y2 का मेरा वैल्यू मिल गया 1. It implies that y1 equals to 7 plus 1 divided by 2. यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, y2 का वैल्यू 7 plus 1 that is 8 by 2 that is 4. ठीक है, मिल गया मुझे सब कुछ, x1 y1 x2 y2। तो मैं p का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, दैट p इक्वल्स टू, p अपना क्या था, p अपना था x1 y1, तो x1 का वैल्यू है 8, y1 का वैल्यू है 4, सो इट इज़ 8, 4, और q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है x2 y2, दैट इज़ 12, 1। ठीक है, मिल गया मुझे 2 पॉइंट्स। ऐसा 2 पॉइंट मिला जो कि इस लाइन को, किस लाइन को, 4,7 और 16, -2 को जो ज्वाइन कर रहा है उसको 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। एंड द पॉइंट्स ऑफ P एंड Q आर हियर बाय। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। बिफोर आई मूव, प्लीज़ नोट इट डाउन, कैसे हम कर रहे हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, यूज़ द कमेंट सेक्शन टू आस्क मी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि कॉन्सेप्ट है क्या इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में मान लो मेरा जो सेंटर दिया हुआ है 0,0, वही मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर भी मेरा सेंटर है, दैट इज सेंटर O विथ 0,0, और यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है ना, जैसे A पॉइंट है 1,-8, B पॉइंट है -4,7, C पॉइंट है -7, -4। अगर 0 से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस सेम होता है, देन इन दैट केस वी कैन से दैट दे आर लाइंग ऑन द सेम सर्कल। अगर मान लो मेरा पॉइंट A जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, B पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, C पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, तो क्या होगा, O से लेके A तक जो डिस्टेंस है, O से लेके A तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं ना। O से लेके B तक भी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। O से लेके C तक भी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अपना रेडियस होगा। और हमको पता है कि रेडियस जो होता है दैट इज़ ऑलवेज सेम। आप कहीं पर भी, यहाँ पर भी अगर एक पॉइंट ले लेते हो ना, तो वो भी क्या होगा, इट विल बी सेम एज दीज 3 डिस्टेंसेस। OA, OB, OC के साथ ये डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि वो रेडियस है। रेडियस इज ऑलवेज इक्वल फॉर अ सिंगल सर्कल। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि D और E जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। पहले क्वेश्चन से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं रेडियस को, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। तो चलो पहले देखो OA का डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्टेंस OA। ठीक है, इसमें O जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। A का कोऑर्डिनेट क्या है, A का कोऑर्डिनेट है 1,-8। तो अपना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी रूट अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, सो रूट ओवर ऑफ 65 यूनिट्स। मिल गया मुझे OA का डिस्टेंस। अब OB का भी फाइंड आउट करते हैं और OC का भी फाइंड आउट करके देखते हैं वो सेम आता है कि नहीं। तो
ओ का कोऑर्डिनेट तो सेम है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट अपना क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है -4,7। चलो फाइंड आउट करते हैं। सो ओ बी, ये अपना था ओ ए का डिस्टेंस, ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ओ बी का डिस्टेंस, दैट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is root over of 4 square 16, 7 square 49, ऐड करेंगे हो जाएगा 65 यूनिट्स। सेम आ गया, नाइस। अब ओ सी का फाइंड आउट करते हैं। ओ इज 0,0, सी इज -7, -4। ओ सी का डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root over of 49 plus 16 equals to root over of 65। तीनों सेम आ गया। So that shows that all these 3 points lies on the same circle। इसका भी वैल्यू √65, इसका भी वैल्यू √65, इसका भी वैल्यू √65। इसका मतलब इसका रेडियस कितना है, √65 यूनिट्स ही इसका रेडियस है। सिंस OA equals to OB equals to OC, thus A, B and C lies on the same circle, whose radius is root over of 65 यूनिट्स। ठीक है, सिंपल सवाल है। अब जो है मुझे चेक करना है कि डी पॉइंट और ई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। √65 से छोटा हुआ तो अंदर लाई करेगा, √65 से छोटा हुआ तो अंदर लाई करेगा, √65 से ज़्यादा होगा, लेस देन √65 इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 65, थोड़ा सा मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, रूट ओवर ऑफ 65 इट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो चलो इसको भी फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट्स अपना क्या है, 5 -5,6 और 0,9। So let us find the distance OD. Root over of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 25 plus 36, दैट इज रूट ओवर ऑफ 61। रूट के नीचे नंबर है, अब देख पा रहे हो कि रूट ओवर 61 जो है दैट इज लेस देन रूट ओवर ऑफ 65, इट इज लेस देन रूट ओवर ऑफ 65, thus D lies inside the circle। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, OE का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे E का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,9, सो इट इज 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर, सो दैट इज रूट ओवर ऑफ 81, है ना। रूट ओवर ऑफ 81 जो है दैट इज ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ 65, thus E lies outside the circle। यहाँ पे ये चीज़ बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है कि अगर रेडियस से डिस्टेंस छोटा हुआ देन इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, और रेडियस से अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ देन इट विल लाई आउटसाइड द सर्कल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इस सॉल्यूशन सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये अपना एक ट्रायंगल है,
ठीक है। तो ये अपना एक ट्रायंगल हो गया, ये अपना पॉइंट हो गया ए, ये बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, दैट इज़ इसका जो मिड पॉइंट्स है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी ई एंड एफ। इसका जो मिड पॉइंट्स है वो क्या क्या है, दैट इज़ डी ई एंड एफ। सो डी ई एंड एफ एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1 y1, बी का मान लेते x2 y2 और सी का मान लेते x3 y3। कॉमा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो पॉइंट्स हैं ना। तो इसका मिड पॉइंट हो गया D, इन दोनों का मिड पॉइंट है E और इन दोनों का मिड पॉइंट है F। कोई यहाँ पर बोला नहीं गया है कि AB का ही मिड पॉइंट D है, BC का ही मिड पॉइंट E है, CA का ही मिड पॉइंट F है। आपको यहाँ पर कोई साइड मेंशन नहीं किया है, जस्ट बोला गया है कि ये मिड पॉइंट्स है, तो आप कोई भी ऑर्डर में ले सकते हो। तो D का कोऑर्डिनेट क्या है 5,1, E का कोऑर्डिनेट है 6,5, F का कोऑर्डिनेट है 0,3। तो पहले तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करके 3 इक्वेशन निकलेगा, अभी बहुत सारा इक्वेशन रहेगा। देखो, टेकिंग D as the midpoint, of A and B, क्या लिख सकता हूँ, x1 plus x2 divided by 2 equals to 5 and y1 plus y2 divided by 2 equals to 1। तो यहाँ से मुझे पहला सेट ऑफ इक्वेशन मिलेगा x1 plus x2 equals to 10 और y1 plus y2 equals to 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ऐसे 3 अलग अलग जगह के लिए, दैट इज फॉर D, E and F, we'll get 6 equations. So taking E as the midpoint of B and C, क्या मिलेगा मुझे, x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो इट विल बी 12। सिमिलरली y2 plus y3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। Similarly, taking F as the midpoint of A and C, what we can write? We can write x1 plus x3 by 2 equals to 0। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा। और y1 plus y3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो इधर आएगा मेरा 6। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। सर मेरे पास इतना सारा इक्वेशन है, ये तो कैसे कभी हम लोग सॉल्व नहीं किए। बहुत सिंपल है, देखो अच्छे से। पहले तो 1, 3 और 5 को ऐड कर लेते हैं। देखो तो क्या आएगा, x1 plus x2 plus x2 plus x3 plus x1 plus x3 equals to 10 plus 12, है ना। 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है। सो 2x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to 22। सो 2 कॉमन ले लिया मैंने इधर से, x1 plus x2 plus x3 equals to 22।
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 11 है ना, मिल गया ना x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अभी इसमें जो है एक एक करके पुट करते रहो, आंसर निकलता आएगा। देखो x इसमें पुटिंग 1 इन 7 क्या मिलेगा, देखो 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11 आ जाएगा ना। तो x3 का वैल्यू कितना आ गया, x3 का वैल्यू आ गया 1। अब क्या पुट करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 7, इक्वेशन नंबर 3 इन 7 क्या आएगा मेरा, देखो x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 था, तो इसमें पुट कर देते हैं। सो x1 प्लस 12 इक्वल्स टू 11, तो यहाँ से मुझे x1 का वैल्यू मिलेगा, x1 क्या हो जाएगा 11 माइनस 12 दैट इज़ -1। एक सेम तरीके से जो है पुटिंग नंबर 5 इन 7 what we will get, putting number 5 था x1 plus x3 equals to 0, so x2 plus 0 equals to 11 था, तो x2 का वैल्यू कितना हो गया 11, x1 निकल गया, x2 निकल गया, x3 निकल गया। सेम तरीके से जो है हम लोग y का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सो 2 प्लस 4 plus 6, so that will give us 2y1 plus 2y2 plus 2y3 equals to 2 plus 10 plus 6। इसका मतलब y1 plus y2 plus y3 कितना हो जाएगा, it will be 10 plus 6 that is 16, 16 plus 2 that is 18, 18 divided by 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 9। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 8। अब एक एक करके इसमें पुट करते हैं। पुटिंग 2 इन 8, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 था, सो 2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9, इट मीन्स y3 इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट पुटिंग 4 इन 8, 4 क्या था अपना y2 3 था 10, सो y1 प्लस 10 इक्वल्स टू 9, सो y1 क्या हो गया, y1 का वैल्यू हो गया 9 माइनस 10 दैट इज -1। नाइस। लास्ट पुटिंग 6 इन 8, थोड़ा सा टीडियस है बट इट इज़ ईजी, एक बार आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे ईजी बनता रहेगा धीरे धीरे। y2 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, इट मीन्स y2 इक्वल्स टू 9 से 6 गया दैट इज़ 3, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले वैल्यूज़ एक जगह पे लिख लेते हैं। x1 का वैल्यू कितना आया था -1, x2 का वैल्यू कितना था 11, x3 का वैल्यू कितना था 1, यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू कितना है 3, y3 का वैल्यू कितना है 7। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a जो कि था x1 y1, सो इट विल बी -1, -1, ठीक है। ये हो गया पहला। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या होगा, x2 y2 था, सो 11, 3, और c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट है जो कि था x3 y3 दैट इज 1, 7, and that is how you can solve this kind of problems।
मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने मिड पॉइंट माना था ए और बी का, तो यहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिला था। सिमिलरली ई को मान लिया, 2 इक्वेशन मिला, एफ को मान लिया, 2 इक्वेशन मिला। x1 x2 x3 निकालने के लिए x का जितना सारा इक्वेशन था उन सबको ऐड किया और एक एक इक्वेशन से इसको माइनस कर करके मुझे x1 x2 और x3 का वैल्यू मुझे मिल गया। सेम तरीके से अपना जो y का इक्वेशंस था उसको ऐड किया, ऐड करके एक एक करके पुट करेंगे तो y1 y2 y3 का वैल्यू मिला। एंड लास्ट तो ये तो सिंपल है, ए का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने माना था x1 y1, इसीलिए x1 का वैल्यू यहाँ से उठाया इसमें पुट किया, x2 का वैल्यू यहाँ से उठाया इसमें पुट किया, x3 का वैल्यू यहाँ से उठाया इसमें पुट किया। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी सोल्यूशन है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that you can face in your exam. I hope these questions are clear to you. If you have any doubt, use the comment section to ask your questions. Thank you.